कहानी है वो कहानी है सिर्फ एक चीज की, डिटर्मिनेशन की, कि अगर इरादा कर लिया तो वो करना है। आपके पास पैसा हो, रिसोर्सेज हो या ना हो, आदमी अपनी विल पावर के साथ सब कुछ कर सकता है। अगर मैं अपनी एंसेस्ट्रल फैमिली के बारे में बात करूं, मेरे जो एंसेस्टर्स थे दे वर राजाज, 10,000 ही थे, 10,000 की उनके पास स्टैंडिंग फोर्सेस थी। अगर आप सिख हिस्ट्री को पढ़ेंगे, जो काबुल फोर्ट का चार्ज हरि सिंह नलवा जी से लिया गया था वो राजा मान सिंह ने लिया था। वो राजा मान सिंह हमारे पुरख थे। वक्त बदलता है, पार्टीशन के बाद हम सब दिल्ली आके सेटल हो गए। माय फादर स्टार्टेड अ जॉब इन अ गवर्नमेंट सर्विस। 1962 में मैं पैदा हुआ। आई वॉज बॉर्न इन टू अ फैमिली जो जारी थी थ्रू क्राइसिस। तो जब मैं छोटा था, जब मेरी मदर ने पहला एक मेरे से सवाल पूछा जो ज्यादातर बच्चों से पूछा जाता था, वो मुझसे मेरी मदर ने पूछा कि बेटा बड़े होके क्या बनोगे। यू नो, आज के दिन पे मैं उसको एनालाइज करता हूं कि मैंने अपने लिए बिजनेसमैन बनूंगा ये कैरियर का चुनाव क्यों किया। बचपन में मुझे किसने कोई डायग्राम बना के बेनिफिट्स, प्रोज एंड कॉन की स्टेटमेंट कुछ नहीं दी थी। बट मोस्ट प्रॉब्ली वो जो बॉल मैं खरीदना चाहता था, वो कपड़े खरीदना चाहता था, अगर कोई और कुछ कर रहा होता था, जब मैं उसको चाहता था, अपने पेरेंट्स के पास जाता था, वो कहते थे नहीं अभी नहीं बेटा, राइट। वो नहीं सुन सुन के शायद मुझे लगा कि हमारी फैमिली के अंदर उतना पैसा नहीं है जो मैं जो चाहता हूं मेरी जरूरतें पूरी हो सके। तो मेरे एक चीज एनालाइज कर लिया कि अगर नौकरी के अंदर इतना नहीं मिल सकता, सबसे सुनने को यही मिलता था जो बिजनेसमैन बिजनेस करते हैं उनके पास बहुत पैसा होता है। तो मुझसे मेरी जब मदर ने पूछा बड़े होके क्या बनोगे, आई सेड मैं बिजनेसमैन बनूंगा। मेरी मदर को आ गई टेंशन। उन्होंने कहा बेटा देख ऐसा है कि बिजनेस जो होता है वो लोगों के खून में होता है, हमारे खून के अंदर बिजनेस नहीं है। देख तेरे फादर भी नौकरी करते हैं, उनके फादर ने भी नौकरी की, उनके दादा ने भी नौकरी की, राइट। इंसिडेंटली मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर जो थे उनके पास राय साहब का खिताब था। ही वाज पर्सनल सेक्रेटरी टू महाराजा ऑफ कश्मीर, महाराजा प्रताप सिंह, जगीरदार वगैरह एवरीथिंग। पर समय बदलता है, यू नो, पीपल दोज हु आर मास्टर्स इन मैनेजमेंट साइंसेज, दे आर थ्योरीज ऑफ लॉ ऑफ थर्ड जनरेशन, कि एक जनरेशन बनाती है, दूसरी उस पे ऐश करती है, तीसरी उसको डुबाती है और चौथी आके फिर बनाती है, राइट। सो मेरी मदर ने मुझसे कहा कि सब नौकरी करते हैं तो तुम भी नौकरी करना। चलो मैं चुप कर गया। थोड़ी देर के बाद कुछ साल के बाद मेरी मदर ने फिर पूछा बेटा आप क्या करोगे। मैंने कहा मां मैं बिजनेस करूंगा। उनको फिर एक शौक लगा। उन्होंने कहा देख ऐसा है, देखिए जिंदगी के अंदर आपको हजारों लोग कई दलीलें देंगे, कई एग्जाम्पल्स देंगे, आपको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे उस चीज से जो आप करना चाहते हैं। पर आपको चुनना क्या है, आपको अपना राइट पाथ चुनना है जो आप करना चाहते हैं। जिंदगी आपको कितनी मिली है, एक। क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे, लेके जाओगे, जाओगे तो अपना नाम साथ लेके जाओगे, राइट। जो आपके पास एक वो जिंदगी है उसके अंदर कुछ अलग करना है। तो मेरी मदर ने मुझे समझाने की कोशिश की, देख बेटा तेरी 2 बड़ी बहनें हैं, उनकी शादी भी करनी है, तेरे फादर की सैलरी में से जो आती है उसमें से हम बचत कर रहे हैं ताकि उनकी शादी हो, तेरे को भी पढ़ाना है। जब रिटायर होंगे तो जो ग्रेचुइटी प्रोविडेंट फंड मिलेगा उससे हम घर खरीदेंगे, पेंशन आएगी, उससे अपनी जिंदगी चलाएंगे। बिजनेस को करने के लिए पैसे की जरूरत होती है जो हम तुम्हें नहीं दे सकते। मेरा ख्याल से तब उनको पता नहीं था कि एक समय आएगा जब हिंदुस्तान के अंदर मल्टी लेवल मार्केटिंग होगी जहां पे पैसे की जरूरत नहीं होगी। लोग सिर्फ अपनी हिम्मत और अपनी मेहनत और अपनी हार्ड वर्क के साथ अपनी जिंदगी को बदल सकेंगे। समय बीता, जब मैं 10th में गया, लास्ट टाइम मेरी मदर ने मेरे से पूछा बेटा क्या करोगे। मैंने कहा बिजनेस। आई डोंट नो किस्मत में क्या लिखा है, पर मैंने अपनी किस्मत खुद लिखी। चलिए मेरा भाग्य तो खुल गया कि मेरी अपनी किस्मत मैंने खुद लिख ली। बट वेस्टीज एक फैमिली वो बनी जिसके अंदर जो लोग किस्मत अपनी खोलना चाहते हैं वो अपनी जिंदगी को खोल रहे हैं। बिकॉज वी क्रिएटेड अ प्लेटफॉर्म, वी क्रिएटेड अ वेंचर जिसके अंदर आप जो चाहें जैसे चाहें आगे बढ़ सकते हैं।